तनिष ये स्लाइड कर दे क्या, ये स्लाइड में जो कर दें, कुछ भी चल रहा है क्लास में। चलो अब क्वेश्चन सुनो। कोमल है और कोमल की बहन है, ठीक है, उन लोग साथ में घर में रह रहे हैं। चैप्टर का नेम बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, यही तो है। हाँ सही डाला है, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ डाल दिया क्या। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। आज पहली क्लास ले रहे हो क्या तनिषा, या सेकंड लेक्चर है इसका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का? चलो जी क्वेश्चन टाइम। कोमल और उसकी सिस्टर एक साथ एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, दोनों का एक रूम है कॉमन, उस रूम में वो दोनों शेयरिंग करती हैं। फिर उसमें एक बेड है, उस बेड पे क्या है आपका, लेफ्ट साइड कोमल का है और राइट साइड जो है उसकी सिस्टर का। लेफ्ट वाला कोमल का साइड और राइट वाला किसका है, उसकी सिस्टर का साइड है। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि हैबिटेट क्या है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ कोमल and what is the microhabitat of Komal and what is the niche of Komal? चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अच्छा सबसे पहले हाँ हैबिटेट बताओ, चलो चैट बॉक्स में हैबिटेट बताओ। यस हैबिटेट बताओ, हैबिटेट। yes no habitat is her home is her habitat। कहाँ रह रही है वो, अपने घर में रह रही है अपनी सिस्टर के साथ, तो हैबिटेट क्या हो जाएगा उसका, होम हो जाएगा। यस अगर मैं बात करूं माइक्रो हैबिटेट की व्हाट इज माइक्रो हैबिटेट, yes what is micro habitat, yes no Akash no, yes room, her room is her micro। अगर मैं नीश की बात करूं what is her, अब बताओ नीश क्या होगा उसका, नो 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 नीश क्या होगा उसका, लेफ्ट साइड ऑफ बेड, वो उसका नीश होगा ना। तो अगर दोनों का नीश सेम होता, लेफ्ट साइड दोनों का, फिर क्या होता, कंपटीशन होता फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड, होता कंपटीशन, इंक्रीज होता, और फिर इंफीरियर वाला होता जो अब जाता, वो क्या हो रहा, माइक म्यूट योर माइक, इको हो रहा है, माइक म्यूट करो सब लोग म्यूट योर माइक्स, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मान लो नीश सेम होता है ना, नीश सेम होता तो क्या होता, कंपटीशन विल बी इंक्रीज, कंपटीशन अगर इंक्रीज होता तो जो इंफीरियर वाला है वो क्या हो जाता, वहां से इन्वायरमेंट से एलिमिनेट हो जाता, और जब इन्वायरमेंट से एलिमिनेट हो जाता तब क्या होता, इट विल रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती। आ समझ में? यस मैम। तो हैबिटेट क्या था, माइक्रो हैबिटेट क्या था, और नीश क्या था। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। कुछ बच्चों को क्लियर नहीं था, वो हैबिटेट में भी बेड बता रहे थे। हैबिटेट आपका पूरा प्लेस होगा जहाँ पे आप रह रहे हो, है ना। फिर माइक्रो हैबिटेट क्या है, उस हाउस का रूम जो है वो आपका माइक्रो हैबिटेट है, मतलब कि उस हाउस के किस पार्ट में रह रहे हो, और उस पार्ट में भी जो आपका स्पेसिफिक वाला फंक्शन होगा, स्पेसिफिक वाला जो प्लेस होगा, विच इज नीश। अभी क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर आपका इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ जल्दी से। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बनाने के लिए फंक्शनल नीश विल बी व्हाट, सेम और डिफरेंट, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। यस फंक्शनल नीश, गुड अंकिता, क्या होगा आपका, सेम होना चाहिए, फंक्शनल नीश विल बी सेम एंड द स्पेशल नीश विल बी डिफरेंट, है ना। क्लियर सबको? चलो क्लाइमेटिक जोन्स पे आते हैं अभी। नेक्स्ट आज कहां से स्टार्ट करेंगे हम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइमेटिक जोन। स्टार्ट करें, रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सारा ध्यान किस पे, मैम की स्लाइड पे।
है ना। और कॉपी पेन निकाल के लिखना शुरू। क्लाइमेटिक जोन की बात करें, कितने क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं? तो क्लाइमेटिक जोन इज बेसिकली डिवाइडेड ऑन द अर्थ का जो आपका जोन होता है, ठीक है, जो रीजन पाए जाते हैं उन्हीं रीजन्स के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। तो एक सर्कल बना ले ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा होता है बेटा, ये यहाँ वाला, ये कौन सा होता है आपका? ट्रॉपिकल। कौन सा होता है यहाँ पे? ये इट इज ट्रॉपिकल। कौन सा जोन है ये आपका? ट्रॉपिकल। अब इस ट्रॉपिकल के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? इट इज सब ट्रॉपिकल। कौन सा होता है ये वाला आपका? सब ट्रॉपिकल। ये सारे आपके जोन पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर इसके ऊपर आता है टेम्परेट वाला। क्या आएगा इसके ऊपर? टेम्परेट, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, ये क्या होता है? हमारा पोल होता है। ये कौन सा होता है? हमारा पोल होता है। तो एक पोल यहाँ है और एक पोल कहाँ है आपका? ये वाला। तो यहाँ पे कौन कौन से पोल है? ये वाला आर्कटिक, और ये वाला कौन सा हो गया? अंटार्कटिक। दो पोल हैं, क्लियर। अब नीचे यहाँ पे भी क्या होगा आपका? ये वाला आपका टेम्परेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? आर्कटिक के ऊपर आपका टेम्परेट वाला रीजन और उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल वाला। और फिर से देखो कौन सा आ गया आपका? कौन सा वाला आ गया? फिर से ट्रॉपिकल वाला, है ना। तो ट्रॉपिकल वाला जो है आपका, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ पाया जाएगा? जल्दी से बताओ मैम ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा बेटा? अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ एरो इंडिकेट करूं तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जल्दी बताओ। मैम डिक्रीज। डिक्रीज। ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा, फिर सब ट्रॉपिकल में, फिर टेम्परेट, और सबसे लीस्ट टेम्परेचर इज ओवर हियर पोल्स, जिसमें आपका ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। अब अगर यहीं से ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है तो भी टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज मैम, डिक्रीज विल बी डिक्रीज। डन एवरीवन? जोन सारे हो गए। अब देखो, अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इट इज लैटिट्यूड। ये क्या कहलाता है? हमारा लैटिट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम अपना क्या देखेंगे? क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। चलो बनाओ। क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो पहला एरिया क्या है हमारा? ट्रॉपिकल जोन। फिर क्या बनेगा आपका? लैटिट्यूड। हेडिंग डाल लो, लैटिट्यूड। और फिर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। 3 कॉलम बना लो सब लोग, ठीक है। चलो 3 कॉलम बना लो। जोन, लैटिट्यूड एंड टेम्परेचर। तो पहला आपका कौन सा है बेटा? ट्रॉपिकल। व्हाट विल बी द फर्स्ट? ट्रॉपिकल। कितना होता है? 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है यहाँ पे आपका? 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो लेस देन 24। बेटा यहाँ सेल्सियस नहीं, डिग्री होगा। टेम्परेचर पे पहुंच गई थी मैं, ठीक है। लैटिट्यूड कितने डिग्री है आपका? 0 to 20 डिग्री का लैटिट्यूड है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो इट इज लेस देन 24 डिग्री सेल्सियस। आपका कैसा होगा? विंटर वाला होगा? बोलो यस। कैसा होगा ये आपका? अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें तो ये कैसा होगा आपका? बताओ। यहाँ विंटर होंगी क्या? नो होंगी नहीं। टेम्परेचर देखो 24 के ऊपर जा रहा है ना। टेम्परेचर क्या जा रहा है यहाँ पे? 24 के ऊपर, ठीक है। मोर देन 24 है। तो क्या यहाँ पे आपका, बोलो, विंटर्स होने के चांसेस हैं क्या? नो मैम। ऋतिका डन? नो मैम। चलो चलो, ठीक है। ट्रॉपिकल हो गया। फिर आता है कौन सा? सब ट्रॉपिकल। फिर कौन सा है हमारा? सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल में कितना लैटिट्यूड? 20 to 40 डिग्री। कितना लैटिट्यूड? 20 to 40 डिग्री। अब टेम्परेचर होगा यहाँ 17 to 24।
कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा? 17 to 24। तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा? ये वाला टेम्परेचर कैसा होता है हमारे लिए? प्लीजेंट होगा, प्लीजेंट, न ज्यादा ठंडक न ज्यादा, बहुत मजा आएगा, है ना? यही वाला टेम्परेचर पसंद करते हैं हम ना। तो कैसा होगा आपका? प्लीजेंट होगा, ठीक है। फिर आता है कौन सा? टेम्परेट। कौन सा है? टेम्परेट है। तो कौन सा होगा आपका? 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। टेम्परेचर और ज्यादा कम, ठीक है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा? कम कम। ठंडक बढ़ रही है, स्नो। क्या हो जाएगा आपका? स्नो वाला, ठीक है। और पोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका लैटिट्यूड कितना है? 60 to 80 सबसे ज्यादा। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो लेस देन 7 डिग्री। दैट मीन्स प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? बोलो। यस। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता गया वैसे वैसे इन्वायरमेंट ठंडा होता गया, क्या? यस मैम। है ना? यस मैम। तो क्या होता गया? कम होता गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड अगर हम बात करें क्लाइमेटिक जोन की, हैव यू डन एवरीवन? कर लिया सबने ये? आप हो गए थे टेलर की दुकान गए थे तो मेरी कुर्ती नहीं लाए। काइंडली म्यूट मैम योर लास्ट में क्या लिखा है? फॉल्स। काइंडली म्यूट योर माइक्स, ठीक है। चैट बॉक्स में वो करो क्योंकि बाकियों को फिर दिक्कत होगी, है ना? चलो, ये प्रोलॉन्ग्ड विंटर, विंटर होगा, हाँ सॉरी, प्रोलॉन्ग विंटर। डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं अभी, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, किसका क्या कितना टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपका वो हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक जोन की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक जोन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो कितने होंगे आपके? सेम नाम है, सेम नाम है। पहला होगा क्या? ट्रॉपिकल। पहला जोन कौन सा होगा बेटा? ट्रॉपिकल। दूसरा कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल। तीसरा क्या होगा आपका? टेम्परेट। और चौथा क्या होता है? एल्पाइन। चौथा क्या होता है बेटा आपका? एल्पाइन, ठीक है। 4 1 2 3 4, ठीक है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन, ठीक है। तो अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है और लैटिट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? मैम डिक्रीज। डिक्रीज। जैसे जैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। रितिका मैं क्या पढ़ा रही हूँ? रितिका मैं क्या पढ़ा रही हूँ बेटा? क्या पढ़ा रही हूँ? बोलो जल्दी से, क्या पढ़ा रही हूँ मैं? और तुम क्या पूछ रहे हो? यही पढ़ा रही हूँ मैं। पढ़ो। सबका ध्यान किधर? स्क्रीन पर। स्लाइड पे। स्लाइड। और कान किधर? कान किधर? मैम की तरफ। मैम की तरफ। किसको देखना है? स्लाइड को। स्लाइड पे। किसको सुनना है? मैम आपको। अच्छा, वो कब का पूछा था? तब भी मैं पढ़ा रही होंगी रितिका। अच्छा, तब मैं बात कर रही थी। ये कान स्पीकर की तरफ। मैम को सुनना है, स्लाइड को देखना। एग्जैक्टली मेरी तरफ ध्यान, मेरी ही तरफ कान और मेरी ही तरफ आंखें, बस।
चैट बॉक्स एकदम बंद करो, जब तक मैं ना बोलूं चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है कोई नहीं करेगा, बिल्कुल अब करेगा ही नहीं कोई, ठीक है। चलो पढ़ो सिर्फ इधर, कितने क्लाइमेटिक जोन, अगर इस चैप्टर का हाल एवोल्यूशन वाला चैप्टर की तरह कर दिया तुम लोगों ने, पूरा एवोल्यूशन खराब किया। चलो ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट एंड लास्ट वन कौन सा आपका, एल्पाइन। जैसे जैसे राइज इन द एल्टीट्यूड एंड द लैटिट्यूड क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज, यस। चलो लिखो इसको, स्टेटमेंट पूरे एकदम ध्यान से करो, इसमें ट्रू फॉल्स वाले बहुत से आते हैं और हमेशा पूछा जाता है फाइंड द नॉट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, फिर वहां पे जाके गलत वाला टिक कर देते हो। चलो करो ये, कोई चैप्टर वैसा नहीं था, ये भी चैप्टर अच्छा है, वो वाला चैप्टर भी अच्छा था, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। अच्छा चैप्टर वो है जहां से तुम्हें बहुत क्वेश्चन आए, तो उसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। राइज इन एल्टीट्यूड, rise in altitude and increase in latitude, increase in latitude क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। लैटिट्यूड आपका क्या है, ये वाला, ये जब इस तरह से हाइट ऊपर जा रही है तो ये लैटिट्यूड, और ये क्या होता है आपका एल्टीट्यूड, जब इस तरह वाली हाइट बढ़ती है, ठीक है, एलिवेशन बढ़ता है, तो ये क्या कहलाता है आपका एल्टीट्यूड, क्लियर। यस। अगर बात करें यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपके डेटा की, ठीक है, तो अगर 1000 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, कितने इंक्रीज हो रहा है, 1000 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, 11.7 सॉरी 11 क्या हो गया ये, 11.7 डिग्री आपका क्या हो रहा है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है, तो इस रेशियो पे ये आपका डेटा है, ठीक है, इन दोनों रेशियो पे जो टेम्परेचर होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, टेम्परेचर विल बी 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज। समझ में, डन। ये टेम्परेचर जो आपका 1000 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड एंड 11.7 डिग्री लैटिट्यूड पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर बार, इसको कहा जाता है लैप्स रेट। क्या बोला जाता है, दैट डिक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लैप्स रेट, मतलब कि हर बार 1000 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। चलो ये वाला अच्छा है चैप्टर, ये वाला चैप्टर अच्छा है, सब लोग लिखो चैट बॉक्स में, ये कैसा चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, कल बताया था सबको, कैसा चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया चैप्टर है, हाँ लिख दो, लिखो, बहुत अच्छा चैप्टर है, यस बहुत अच्छा चैप्टर है अच्छा चैप्टर, कल से अभी तक पढ़ने में बोर हुआ नहीं हुआ ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यस वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, हाँ यस बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। चलो ये वाला कंसेप्ट समझो, नोट्स रिजल्ट बहुत अच्छा है, हाँ सारे चैप्टर बढ़िया, ऋतु का तो एवोल्यूशन में ही अटक गई, 1000 टाइम बेस्ट है, अब जब 1000 टाइम बेस्ट है पढ़ते हैं फिर। यस मैम। 1000 मीटर हर बार एल्टीट्यूड क्रॉस करते जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा, हर बार टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, है ना, हर बार डाउन होता जाएगा, दैट रेट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लैप्स रेट, ये क्या कहलाती है आपकी, लैप्स रेट कहलाती है। चलो क्या बोलेंगे इसको, लिख लो, ये डन कर लिया सब लोगों ने, चलो लिखो, दैट डिक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लैप्स रेट, क्या बोलेंगे इसको, लैप्स रेट बोलेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है ये आपका, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे,
क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, जल्दी बताओ। मैम रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अगर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में देखें और टेम्परेचर की रेट चेक करें तो दैट रेट विल बी कॉल्ड एज लैप्स रेट। याद रहेगा? यस मैम। Yes, ma'am. डन एवरीवन? क्लियर सबको इतना? Yes, ma'am. यस मैम। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। चलो एबाइटिक फैक्टर पे आते हैं अभी, ठीक है? डन। एबाइटिक फैक्टर, चलो एबाइटिक फैक्टर, तीन तरीके के एबाइटिक फैक्टर होते हैं आपके, ठीक है? कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप। पहला होता है क्लाइमेटिक, पहला एबाइटिक फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेटिक एबाइटिक फैक्टर। दूसरा होता है एडेफिक, और तीसरा फैक्टर होता है आपका ट्रोपोग्राफिक। कौन सा? टोपोग्राफिक। तो 3 तरीके के फैक्टर होते हैं, ठीक है? क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे इसमें? पहला तो आता है आपका टेम्परेचर, अभी हम इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है वाटर, तीसरा क्या होता है आपका? लाइट, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? हवा, विंड, ठीक है? तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से हो गए हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर ये टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड विंड। इनमें से मोस्ट रिलेवेंट बात करें अगर, मोस्ट रिलेवेंट क्लाइमेटिक फैक्टर इज व्हाट? आपका टेम्परेचर। मोस्ट रिलेवेंट कौन सा है? टेम्परेचर, ठीक है? क्लाइमेटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड विंड, जिसमें से मोस्ट रिलेवेंट इज टेम्परेचर। एडेफिक फैक्टर की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट सॉइल, कि किसी भी प्लेस की सॉइल आपकी क्या है, कैसी है, ये आपका कौन सा फैक्टर होता है एबाइटिक का? एडेफिक फैक्टर कहलाता है, ठीक है? टोपोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे एल्टीट्यूड या फिर स्लोप की बात होती है, मतलब वहां का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, ठीक है? वहां जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एक तो एल्टीट्यूड की, ठीक है, और दूसरा स्लोप की। क्लियर? ठीक है? अगर मैं बोलूं की एबाइटिक फैक्टर कौन सा है आपका, ठीक है, की एबाइटिक फैक्टर कौन सा है, तो मोस्टली जो आपके होते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये आपके कौन से वाले फैक्टर होते हैं? की एबाइटिक फैक्टर। कौन से हैं ये आपके? की एबाइटिक फैक्टर। कौन से होंगे ये आपके? की एबाइटिक, ठीक है? ये 4 फैक्टर आपके की रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है? अब देखो ये आपके एबाइटिक फैक्टर हो गया। इन एबाइटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिज्म के टाइप पढ़ेंगे या नहीं, बताओ? Yes. ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द these एबाइटिक फैक्टर देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा वेरिएशन है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? डन एवरीवन? कर लिया सबने? Yes, ma'am. Could I move to the next one? नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? Yes, ma'am. चलो जी, पहला लिखो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। कौन कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पाता है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा आपका ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, जब भी हम किसी चीज के बेटा टाइप पढ़ते हैं, अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है सेलुलर लेवल पे कौन किस तरीके का, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लें, है ना? उनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या वो कैसे रह रहे हैं, उनका फीडिंग हैबिट क्या है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन का बेस हर बार क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, कौन कितना टेम्परेचर टॉलरेट
कर पाता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करें तो दो तरीके के टाइप होते हैं आपके। कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? पहला होता है आपका यूरिथर्मल। क्या होता है? यूरिथर्मल। ठीक है, दूसरा होता है आपका बेटा स्टेनोथर्मल। दूसरा टाइप क्या होता है? स्टेनोथर्मल। ठीक है, आ समझ में? यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल की बात करें तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को टॉलरेट बहुत ज्यादा कर पाते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह पाते हैं। ठीक है, बहुत टेम्परेचर है बट वो तब भी क्या कर रहे हैं, वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे? ऑर्गेनिज्म who can tolerate wide range of temperature, है ना, wide range of temperature। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके? यूरिथर्मल। एग्जाम्पल कौन होगा इसका? mammals and birds are the example of यूरिथर्मल। कौन कौन से एग्जाम्पल आपके? मैमल्स एंड बर्ड्स। इसके जस्ट अपोजिट स्टेनोथर्मल की बात कर ले तो स्टेनोथर्मल क्या होते हैं? विच कैन नॉट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जस्ट अपोजिट लिख लो, ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट टॉलरेट wide range of temperature is called stenothermal। ठीक है, ठीक, चलो मतलब ये क्या कर रहे हैं आपके? वाइड कैसे वाले एनिमल हैं? जो कहाँ रहते हैं आपके? नैरो टेम्परेचर रेंज में। कहाँ रहेंगे? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना? कैसे होंगे? नैरो। लिजर्ड देखिए कभी भी? Yes, ma'am. क्या हो जाए? Yes, ma'am. जैसे ही समर्स आते हैं तो क्या होती है? क्या होती बाहर है? आ जाते, हाँ, ठंडक आती है तो अंदर, अंदर चल जाते। है ना, टॉलरेट नहीं कर पाता है, मतलब इसका टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, पोलर बियर्स हो गए, लिजर्ड हो गए और एबिस प्लांट हो गए। ठीक है, ये सारे कैसे हैं आपके? स्टेनोथर्मल। कैसे हैं ये? स्टेनोथर्मल। अच्छा रितिका, मैम प्रीवियस स्लाइड। देख लो भाई प्रीवियस स्लाइड। किसी और को भी चाहिए प्रीवियस वन? Yes, ma'am. डन? No, ma'am. चलो कर लो। मैम आपने एबीज की स्पेलिंग क्या राइट की है? ABIES। डन? यस। Could I move to the next one? Yes, ma'am. कोई नो वाला तो नहीं है? चलो ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब कौन सा वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, फिर दो तरीके के होंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस
यस आकाश, जैसे ही मैं स्लाइड आगे मूव करूंगी तब नो वाले आ जाएंगे। मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज, है ना, जब पूछ रही हो तो फिर ये बहुत गलत बात है ना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो भाई मैम की। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ द थर्मोरेगुलेशन इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। क्या कहलाता है बेटा ये प्रोसेस आपका? होम्योस्टेसिस। क्या कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, फिर अगेन से कितने टाइप, जल्दी बताओ? 2 टाइप। फिर कितने टाइप? 2 टाइप। कौन कौन से? एक होते हैं एक्टोथर्मल। क्या होते हैं? एक्टोथर्मल। दूसरे क्या होते हैं आपके? एक एक्टो है तो दूसरा क्या होगा? एंडो। एकदम कॉमन सेंस बेसिक वाला। एक्टो मतलब क्या? बाहर बाहर। ठीक है, आउटर एंडो मतलब अंदर, यही होता है। इनको और क्या बोला जाता है? पोकियोथर्मल। पोकियोथर्मल। इस वाले को, एक्टो वाले को। ठीक है, एक्टो मीन्स बाहर, मतलब ये बाहर वाले टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। बाहर का टेम्परेचर जैसे होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा? सेम वैसा ही। ठीक है, एंडोथर्मल वाले कैसे हैं? जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, भले बाहर कोई सा भी टेम्परेचर हो। तो कौन सा वाला अच्छा? और एंडोथर्मल को और क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। मतलब यहाँ पे होम्योस्टेसिस की प्रोसेस हो रही है, बॉडी थर्मो रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस मतलब दैट हैव टू बैलेंस देयर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं भले बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, है ना। चलो, एक्टोथर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। कैसे हैं बेटा ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, बाहर जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? इनका अंदर का टेम्परेचर भी हो जाएगा। लेकिन जो आपके एंडोथर्मल होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब दे डोंट हैव एनी, क्या होगा? जैसा भी आपका होगा इनका रेगुलेशन चलता रहता है। बाहर बहुत ठंड है तो भी इनका टेम्परेचर रेगुलेट, बाहर बहुत गर्मी है तो भी इनका टेम्परेचर रेगुलेट, मेंटेन रखते हैं अपने टेम्परेचर को। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या डाल दें यहाँ पे? कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एक्टो में लिख दें? बताओ जल्दी। यस सृजल, ठीक है। यस मैम। कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी एक्टोथर्मल में? बताओ। होम्योस्टेसिस मतलब हमारा थर्मो रेगुलेशन करना, हम मेंटेन कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को, बाहर वाले का इफेक्ट नहीं आने दे रहे हैं। तो क्या यहाँ होम्योस्टेसिस पाई जाएगी बेटा? बताओ जल्दी एक्टोथर्मल में। Yes, ma'am. नो मैम। यस और नो? आ जाओ चैट बॉक्स में, खोल लो बेटा, बहुत देर से तुमने चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया। यस मैम और नो मैम लिख दो एक बार। एक्टोथर्मल में पाई जाएगी होम्योस्टेसिस। एब्सेंट और प्रेजेंट क्या होगा? एब्सेंट और प्रेजेंट? बहुत सारे नो आ रहे हैं। एब्सेंट, यस यस। ये जतिन नो, नो। होम्योस्टेसिस क्या होगी? एब्सेंट होगी। होम्योस्टेसिस पाई जाती तो ये कोल्ड ब्लडेड क्यों होते? ये अपने मेंटेन कर लेते भाई, ये तो मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है यहाँ पे? एब्सेंट है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं एंडोथर्मल पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम्योथर्मल, ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड। क्या क्या नाम है इनका? एंडोथर्मल, होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड, याद रहेगा। यस। यस प्रतिभा, एब्सेंट बिकॉज ये बाहर के टेम्परेचर के साथ अपना भी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो ये मेंटेन करेंगे या नहीं एंडो वाले? बताओ जल्दी से। इट वुड मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, ये अपना टेम्परेचर क्या करेंगे बेटा? मेंटेन करेंगे। ठीक है, कैन मेंटेन द टेम्परेचर।
अब एक बात बताओ, टेम्परेचर मेंटेन है, बाहर कुछ भी हो रहा है, फर्क पड़ रहा है? बाहर कुछ भी हो रहा है, फर्क पड़ रहा है? यस मानसिका, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हम क्या करें, अपने जो हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन रखें, ठीक है। बाहर कुछ भी आपका टेम्परेचर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारा एक टेम्परेचर बना रहेगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, बारिश हो रही है तो भी क्लास लग रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठंडक है तो भी क्लास लगेगी, हम तब भी पढ़ाई करेंगे, और फिर गर्मी तो है ही है तो भी पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ, No, ma'am. फर्क पड़ रहा है? पढ़ना तो है ना, पढ़ रहा है पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम कौन से वाले कैटेगरी में आते हैं, वार्म ब्लडेड। कोल्ड वाले होते फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर से हम क्या करते, छुप के बैठ जाते। छुप के बैठने वाला है नहीं है, तो एक्टिव है थ्रू आउट ईयर, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. है एक्टिव थ्रू आउट ईयर, तो Yes, ma'am. एक्टिव होंगे थ्रू आउट ईयर। अब कुछ भी आए पढ़ाई तो करनी है ना बेटा, Yes, ma'am. छुट्टी मिल ही नहीं रही है। चलो, एक्टिव थ्रू आउट ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल कौन होगा इसमें? हम होंगे एग्जाम्पल, Mammals and birds. मैमल्स। और कौन? हमारे Birds. दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मल, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्यों? अब कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मैम ऐसा क्यों। यस, वार्म ब्लडेड है हम, थ्रू आउट एक्टिव, लेकिन क्यों? बताओ जल्दी। कुछ ऐसा हुआ होगा कि हम ये प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा भाई, क्यों एक्टिव? अश्मिता पूछे मैम वाई, पूछे ही नहीं तुम लोगों ने कि मैम क्यों ऐसा, क्यों भाई, क्यों एक्टिव, क्यों ये वार्म ब्लडेड है। तो बेटा कितने चैम्बर वाला हार्ट होता है इनके पास? 4 चैम्बर। 4 chamber. अगर हार्ट की बात करें तो कितने चैम्बर का है? 4 4 chamber. ठीक है। पहली चीज 4 चैम्बर हार्ट, ये वाई का रीजन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट है तो क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड No, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी मिक्स और नॉट? No, ma'am. नो मैम। अच्छा, अब तुम लोग ये लिख रहे हो वी फेथ ऑन ना। अच्छा, थैंक यू फॉर बिलीविंग मी। चलो, कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है? 4 chamber. मैम 4। अच्छा आकाश, ये ऐसा, चलो 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी क्या? ऑक्सीजनेटेड No, ma'am. डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा? नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। 4 चैम्बर है तो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जब बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी ना, तो एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई। क्या होगी? एनर्जी ज्यादा बनेगी, ठीक है। मोर एनर्जी फॉर्म, सब अलग अलग है, साफ सुथरा, ठीक है। मोर एनर्जी फॉर्म, जब ज्यादा एनर्जी बनेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? मेंटेन होगा, ठीक है। आया समझ में? मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. बस यही रीजन। यस, ठीक है। यस प्रतिमा, ठीक। अब चलो, क्लाइमेटिक जोन इतने सारे पढ़े थे, तो क्लाइमेटिक जोन में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे। डन एवरीवन? कर लिया ये वाली स्लाइड? तो नेक्स्ट वाले पे चलो, मैम। लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्लास कौन सी है तुम लोग की? मैम Physics. फिजिक्स। मैम आपने फॉर्म्ड के बाद क्या लिखा है? मोर एनर्जी। मोर एनर्जी फॉर्म, फिर एरो है मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। दीक्षा बोल रही है आशु सर की क्लास है, अच्छी बात है। आशु की क्लास तो पसंद है तुम लोग को? यस मैम। अच्छा, प्रतिभा कह रही है हमने इसलिए वाई नहीं पूछा था मैम क्योंकि हम पढ़ चुके थे, हमें बनता था। अच्छा, ऐसी बात। चलो, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करें, चलिए। ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन, नेक्स्ट हेडिंग डालो।
ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन। आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट कम है नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले स्लॉट में कल तो लास्ट तक 80 अबव थे। चलो जी ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लें और फिर उसी पे लिख लें। Yes, ma'am. जोन बना लेते हैं तो जोन भी रिपीट हो जाएगा, है ना। एक बार जोन भी रिवाइज हो जाएगा। तुम लोग अच्छा सा सर्कल बनाना, नाम का थोड़ा गंदा सा बना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला बेटा, जल्दी से बताओ, ट्रॉपिकल। Tropical. सबसे बीच में कौन सा वाला, ट्रॉपिकल। Tropical. ये सिद्धिका, ऐसे ही बिलीव रखना बेटा एकदम, है ना, फिर नीट निकल जाएगा। चलो ट्रॉपिकल वाला रीजन, बीच में कौन सा रीजन, ट्रॉपिकल वाला रीजन। यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेगाथर्म्स। कौन से कहलाते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है यहाँ पे, मेगाथर्म, ठीक है। चलो ट्रॉपिकल वाले क्या है आपके सेंटर में, ठीक है। उसके ऊपर कौन से वाले होते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। Subtropical. यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, माइक म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। फिर कौन सा होगा उसके ऊपर, Temperate. कौन सा होगा इसके ऊपर, टेम्परेट। और फिर सबसे ऊपर कौन सा होगा आपका, पोल, है ना, यहाँ पे आता है, ठीक। कौन सा होगा, एल्पाइन वाला, पोल्स पे। अब यहाँ पे जो पाए जाएंगे आपके, एल्पाइन ही लिख दूं ना, पोल क्यों ही लिखूं फिर, कौन सा बेटा, एल्पाइन, ठीक है। चलो अब लिख लें, ट्रॉपिकल में कौन से वाले पाए जाते हैं आपके, मेगाथर्म। Megatherm. मतलब ये क्या करेंगे, यहाँ लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट है बहुत ज्यादा, सन की Yes, डायरेक्ट लाइट कहाँ आएगी, Tropical. यस ट्रॉपिकल पे, ठीक है। लाइट कहाँ आएगी सबसे ज्यादा, ट्रॉपिकल पे आएगी, ठीक है। तो कौन से वाले, मेगाथर्म वाले कौन से हैं जो आपके एडॉप्टेड हैं, किसके लिए, लाइट के लिए, एडॉप्टेड टू लाइट, है ना। इनको लाइट बहुत अच्छी लग रही है। सब ट्रॉपिकल वाले जो होंगे वो कौन से होंगे, मीजोथर्म। कौन से होंगे बेटा, दे आर कॉल्ड एज मीजोथर्म। अब मेरी बात सुनो, देखो मेगा मतलब थर्म, मतलब थर्मल से जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो मेगा में बहुत टेम्परेचर था, मीजो में टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ या नहीं, Yes, ठीक है। समर यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। चलो समर क्या होगा बेटा यहाँ पे, ज्यादा। और विंटर्स कैसे होंगे यहाँ पे, माइल्ड, ठीक है। हाई समर एंड माइल्ड विंटर, क्लियर। yes, ma'am. हाई समर एंड माइल्ड विंटर, क्या क्या कहलाएंगे बेटा, ये मीजोथर्म। क्या कहलाएंगे, Mesotherm. मीजोथर्म कहलाएंगे, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर, यस यस दीक्षा, ठीक है। फिर टेम्परेट पे आते, तो टेम्परेट में और कम होगा या ज्यादा, जल्दी बताओ। तो माइक्रो हो जाएगा, मेगा, मीजो, माइक्रो, है ना। कौन से वाले होगा ये आपके, माइक्रो, Microtherm. ठीक है। और कम हो गया। फिर आपका जो एल्पाइन वाला होता है, यहाँ पे क्या होगा, और लीस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, सॉरी लैटिट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, Decrease. हाँ इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगा टेम्परेचर, ठीक है। हेकिस्टोथर्म, ये वाले क्या कहलाएंगे बेटा आपके, हेकिस्टोथर्म्स, है ना बच्चों, क्लियर। तो Yes, ma'am. ट्रॉपिकल में मेगाथर्म, सब ट्रॉपिकल में मीजोथर्म, टेम्परेट में माइक्रोथर्म, और एल्पाइन वाले जो होंगे आपके वो क्या कहलाएंगे, हेकिस्टोथर्म, ठीक है। तो लाइट कम हो रही है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम। लाइट की इंटेंसिटी भी कम और टेम्परेचर की इंटेंसिटी भी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। अगला फैक्टर कौन सा था, खत्म तुम्हारा ये वाला फैक्टर, टेम्परेचर वाला, ठीक है। लैगिंग हो रही है, शालिनी वो कर लो, चलो डन। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है, वाइटिक, वाटर। Water. कौन सा फैक्टर है हमारा, ठीक है। कौन सा सेकंड मोस्ट रिलेवेंट, फर्स्ट कौन सा था, टेम्परेचर। सेकंड Temperature. मोस्ट रिलेवेंट कौन सा है हमारा, Water. वाटर,
ठीक है ना। सबसे पहले लाइफ जो है, यस रितिका वेरी गुड, हाँ फिनिश्ड, वन फैक्टर फिनिश्ड, यस ठीक है। सेकंड मोस्ट रिलेवेंट आपका वाटर है। सबसे पहले लाइफ जो है वो लाइफ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? आ जाओ इवोल्यूशन का क्वेश्चन, जल्दी बताओ। वाटर। कहाँ पे क्या बोलते थे, टर्म बताओ जल्दी से मुझे, क्या बना था सबसे पहले? यस, लाइफ कम्स इन वाटर। कहाँ? हॉट डाइल्यूट सूप, याद है? ओशन में, है ना। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ? ब्लू। यस, हॉट डाइल्यूट सूप एंड यस, यस फॉर ब्लू। अर्थ का कलर बेटा कौन सा? ब्लू। क्यों? वाटर की वजह because it is covered by 71% by water. 71% of water is present over here, that's why the color of water is blue, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, अगर किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या वो सेल लिविंग फॉर्म में रहेगी? नो मैम। प्रोटोप्लाज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन सा होता है हमारा? वाटर। तो वाटर इज द इंपॉर्टेंट कंटेंट, यस और नो? यस मैम। सेल ही लाइव नहीं हो पाएगी, है ना, वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी सेल की अगर पानी नहीं होगा। तो प्रोटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है? वाटर। तो वाटर इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और लाइफ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? ओरिजिनेटेड इन मैम वाटर में, है ना, वाटर बॉडीज में ही क्या हुआ था? फर्स्ट सेल आपकी बनी। ठीक है, अगर हम वाटर में देखें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा आपका? 97% क्या है बेटा? अगर टोटल वाटर की बात करें तो 97% इज व्हाट? किस तरह का वाटर है हमारे पास? सी वाटर, है ना। 97% ऑफ वाटर इज कवर्ड बाय सी। बाकी कितना बचा आपका? 2.5, ठीक है, विच इज फ्रेश वाटर। ये वाला कौन सा है हमारा? फ्रेश वाटर है। अब इस फ्रेश वाटर का 78% किस फॉर्म में फ्रोजन रहता है? जल्दी से बता दो। स्नो फॉर्म में, ठीक है। 20% आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है। 0.8 कहां से? आपका रिवर बॉडीज है आपकी, ठीक है। फिर 0.4 कहाँ है आपका? सॉइल में। एंड 0.8 किस फॉर्म में है? मॉइस्चर के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो अभी देखो पानी कितना ज्यादा कम है, 2.5% है, जिसमें भी तुम्हारा 78% किस फॉर्म में बेटा? स्नो फॉर्म में। क्या यूजेबल है? नहीं है ना। तो आपका 20.8 ही है, वो भी 2.5 का जो क्या है हमारे लिए यूज करने वाला पानी है। तो सेव वाटर, सेव लाइफ, डन। Yes, ma'am. Slide is done. Could I move to the next one? Yes, मैम कर लो जल्दी से। कर लिया बेटा? Yes, ma'am. मैम डन। चलो, अब सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं। वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है? इट इज कॉल्ड द सैलिनिटी, ठीक है। Salt concentration of different water bodies, ठीक है। अगर इनलैंड की बात करें, कितने टाइप की वाटर बॉडीज हैं? इनलैंड वाटर बॉडीज, सी वाटर बॉडीज,
और कौन सी आपकी हाइपोसैलाइन, ठीक है, हाइपरसेलाइन लगून। अब चलो मुझे बता दो जल्दी से कि इनमें से सबसे ज्यादा सैलिनिटी या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पाया जाता होगा, इनलैंड में, सी में या हाइपोसैलिन में? आंसर करो चैट बॉक्स में। सबसे ज्यादा सैलिनिटी बेटा कहाँ होगी, सबसे ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, इनलैंड में, सी में, हाइपर सेलाइन लगून में? आंसर तुम्हारा सामने ही लिखा हुआ है। यस हर्षिका, गुड। यस उज्जवल, यस आकाश, अर्शी, यस, यस मानवी, यस आकांक्षा, हाँ अंकिता, दीक्षा, वर्षा, अभी अब आगे सब सही, अब सब सही दे रहे हैं आंसर, अब तो सब सही दे रहे हैं आंसर। हाइपर, बहुत ज्यादा, हाइपर सेलाइन लगून सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इनलैंड की बात करें तो सबसे कम आपका क्या होता है, लेस देन 5 पार्ट पर 1000, ठीक है, 5 पार्ट पर 1000, ठीक है। सी की बात करें तो कितना होगा आपका, 30 to 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। और हाइपर लगून्स की बात करें तो कितना होता है आपका, मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000। तो मैक्सिमम है या नहीं है, बोलो, मैक्सिमम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, Yes, ma'am. बताओ जल्दी, ठीक है। तो अब सॉल्ट टॉलरेंस वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे यहाँ पे कि नहीं आएंगे, Yes, ma'am. अब सॉल्ट टॉलरेंस वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे या नहीं आएंगे? तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सॉल्ट टॉलरेंस वाले के, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. From previous slide. कोई नहीं, कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। Ma'am, previous slide करना. Ma'am, done. कोई ऐसा नो मैम वाला बता दो। Could I move to the next one? Yes, ma'am. नो वाला कोई नहीं है ना? चलो जी, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंस वाले ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो टॉलरेंस में भी अभी दो होंगे, ठीक है, जो टॉलरेट कर पाते होंगे सैलिनिटी, और दूसरे वाले जो नहीं कर पाते होंगे, कम होते होंगे, तो दो होंगे फिर से। Yes, ma'am. फिर से दो, कौन कौन से जो कर पाते होंगे वो कौन से हैं आपके, यूरी हेलाइन, कौन से हैं, यूरी हेलाइन, यूरे थर्मल थे, टेम्परेचर कर पा रहे थे, हेलाइन वर्ड लिया गया आपके सैलिनिटी से। तो यूरे हेलाइन मतलब कि कर पा रहे हैं सैलिनिटी को, वाइड रेंज की टॉलरेंस, और स्टीनो हेलाइन का मतलब क्या होगा, दैट दे कैन नॉट, ठीक है, White. आया समझ में बेटा, ठीक है। तो दो हो गए आपके, यूरे हेलाइन और स्टीनो हेलाइन, ठीक है। तो दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, इट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सैमन, ठीक है, फिश है ये आपकी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, नैरो रेंज में रहने के लिए, किसमें रेस्ट्रिक्टेड होते हैं बेटा ये, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गोल्ड फिश। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? गोल्ड फिश। ठीक है, डन एवरीवन? यस मैम। शिवानी ने यस मैम। हाइपर सेलाइन लगून क्या होता है? बेटा वो आपका क्लोज सिस्टम होता है जहां पे क्या होता है, रेनफॉल भी कम होता है और इनका सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे सी वाटर और ये सारे क्या हो जाते हैं, फ्लो होकर के नहीं आ पाते। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है आपका सॉल्ट का? बहुत हाई। चलो डन एवरीवन। चलो नेक्स्ट कौन सा फैक्टर? लाइट। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर आपका? एक और है वाइटिक फैक्टर। डन। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है आपका, वो विजिबल रेंज का होता है, पार जिसको बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इट इज द विजिबल रेंज होती है ये विजिबल रेंज आपकी। ठीक है, विजिबल रेंज ऑफ लाइट इज पार। चलो ठीक है रितिका, खुश? एक और फैक्टर कंप्लीट। ठीक है, Yes, ma'am. अब पार की रेंज क्या होती है? द रेंज ऑफ पार इज 400 to 700 नैनोमीटर, लगभग यहाँ तक की होती है इसकी रेंज। अब कुछ रेंज इससे कम होगी और कुछ रेंज इससे ज्यादा। ठीक है, अगर इससे कम रेंज पे आ जाए हम, किससे? पार से कम रेंज पे आए, तो द रेंज इज कॉल्ड एज यूवी रेज। कौन सी वाली होती है ये आपकी? यूवी रेज। और अगर हम ज्यादा की तरफ चले जाएं तो कौन सी हो जाएगी? इंफ्रारेड रेज, है ना? कौन सी हो जाएगी हमारी? इंफ्रारेड रेज हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा हार्मफुल कौन सी वाली होती है? विजिबल UV rays. UV rays. यूवी। तो मोस्ट हार्मफुल कौन सी हो जाएगी बेटा हमारी यहाँ पे? यूवी रेज। ठीक है, अब यूवी रेज के टाइप सुना है कभी? बताओ, यूवी रेज के टाइप सुना है? नो मैम। सनस्क्रीन ma'am. कौन कौन लगाता है? सनस्क्रीन कौन कौन लगाता है? सनस्क्रीन पे देखा है कभी? यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन लिखा हुआ होता है, देखा है? यस मैम। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपके? यूवी, यूवीबी और यूवीसी। कितने होते हैं बेटा? यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, तीन होते हैं आपके। ठीक है, तो जो आपका यूवी ए होता है, इसका रेंज क्या होता है आपका? 100 to 280। कितना होता है आपका? 100 to 280। ठीक है, ठीक है। यूवी बी का जो रेंज होता है वो कितना होता है? 280 to 380। ठीक है, और यूवी सी की अगर बात करें तो यूवी सी का रेंज क्या होता है हमारा? 100 to 280। अरे एक मिनट, इसका रेंज एक बार चेक करना। यूवीसी का रेंज चेक करो बेटा एक बार। 100 to 280 इसका होता है, इससे का ज्यादा होता है। यूवीए का रेंज चेक करो, यूवीए का। इसका यूवीए का रेंज चेक करो, एक मिनट। जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक ने बोला है कि जरूरत ही नहीं पड़ती।
हाँ ज्यादा होगा ना, 400 तक होगा। Yes, ma'am. मैम 350 into 350 400 into nanometers 400। मैम 350 into 400। Yes, ma'am. ये सबसे ज्यादा होगा। हाँ, उल्टा और मैम लिखना। यूवीसी का है 100 to 180 नैनोमीटर्स। यस ठीक है, ये इसका क्या होगा, इसका काफी कम होता है। सबसे कम किसका है वेवलेंथ? UVC. यूवीसी का। ठीक है, यूवीसी। तो कभी पढ़ा होगा तुमने कि वेवलेंथ जिसका जितना कम होता है, ठीक है, एनर्जी उसमें उतनी ज्यादा हाई होती है, पेनिट्रेटिंग पावर उसमें Yes, उतना ma'am. ज्यादा Yes, ma'am. होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे डेंजरस कौन सा वाला होगा, ए बी और सी UVC. में? C. Yes, कौन सा वाला होगा आपका, यूवी सी, क्योंकि C. वेवलेंथ सबसे कम है, तो वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा, दैट मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा. High. तो वेवलेंथ कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी Increase. इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे डेंजरस वाली कौन सी होंगी, यूवीसी। UVC. ठीक है, फिर कौन सी होगी आपकी, यूवीबी, फिर होगी आपकी यूवी UVA. ए। तो सबसे लीथल अगर बात करें तो कौन सी है, लीथल मतलब बस जान ही ले लेगी वाली, ठीक है, यूवीसी। फिर आपका यूवीबी हार्मफुल होती है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है आपकी, मॉडरेट। ठीक है, अब जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है आने से, UV rays. ब्रेड सनलाइट जो आती है हार्मफुल। 100% ऑफ यूवीसी। ठीक है, किसको करेगी, यूवीसी को 100% प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, कौन, आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर किसको करती है, यूवी बी को। तो आ कौन सी रही है यहाँ तक जिसके लिए सनस्क्रीन लगाई जा रही है, बताओ जल्दी से, कौन सी वाली आ रही है? मैम यूवीसी। अरे यूवीसी के लिए नहीं लगाई, यूवीसी आएगी तो सनस्क्रीन बचा नहीं पाएगी तुम्हें। यस मैम यूवीए। लीथल एक बार में आके डैमेज करके चल जाएगी, यूवीए के लिए। यस, कौन किस चीज के लिए लगा रहे हैं सनस्क्रीन, यूवीए के लिए। ठीक है, यूवीए यूवीबी का प्रोटेक्शन दिया जाता है क्योंकि 100% सी इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन, है ना, वरना तुम्हारा, अच्छा तुम्हें क्या लगा यूवीसी आएगी और तुम सनस्क्रीन लगा के निकलोगे, बच जाओगे, कुछ होगा ही नहीं। लीथल है भाई, लीथल है, सनस्क्रीन नहीं बचा पाएगी इसको। ठीक है, किससे बचाएगी, यूवीए से। ठीक है, क्लियर? चलो, Yes, ma'am. टाइम हो गया है क्या, टाइम तो हो गया, तो कल पढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है एवरीवन, 2-3 मिनट रेस्ट ले लो, पानी पी लो, फिर नेक्स्ट तुम लोग की फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।